हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं और जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है साथियों, जून 2023 से संबंधित है। और अभी जो आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ, जिस लगन राशि के ऊपर चर्चा होगी, ये होगी कर्क लगन राशि इस वीडियो में। और पूर्ण रूप से ये कार्यक्रम लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि अभी इस वीडियो के माध्यम से हम आप जो कर्क लगन राशि के जातक हैं उन तक मंथ जून यानी कि 2023 में जो घटने वाली घटनाएं हैं आपके लिए, उनकी बात करेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे। और ये सब आप जानते हैं कि ये सब ग्रह गोचर के ही आधार पर चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में। हर व्यक्ति के जीवन में जैसा भी ग्रहों की स्थिति होती है गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में, उसी के आधार पर शुभ और अशुभ रिजल्ट्स की प्राप्ति हम लोगों को हुआ करती है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, इसकी चर्चा हम करें उससे आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर लें। और आप सभी से हमारा ये भी अनुरोध है कि आप हमारे देखिए वीडियोस देखते तो हैं, पर अभी भी 80% जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए तो देखिए ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। साथियों, जैसा कि अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि ये लगन राशि पर आधारित कार्यक्रम है और कर्क लगन राशि के ही जातकों के विषय में बात होगी इस वीडियो में। तो प्रिय साथियों, आप मेरे पीछे, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे, और ये चार्ट भी आप कर्क लगन राशि के ही जातकों का है। और उसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में, किस भाव में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ उसने अपनी युति यानी कि संबंध बनाया हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त साथियों, कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे जून 2023 में। तो हम आपको ये सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में पहले देना चाहेंगे, क्योंकि आपको भी इस विषय में ये अवश्य मालूम होना चाहिए कि कौन से ग्रह की स्थिति खराब है कि जिसके अशुभ परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहेगी आपके जीवन में, और कौन से वो ग्रह अच्छे हैं कि जिनके कारण आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये ग्रहों की स्थिति से अवगत होना आपके लिए भी आवश्यक है। तो इसीलिए हम ये संक्षेप में आपको जानकारी दिया करते हैं। तो आइए जानकारी आपको देने जा रहे हैं ग्रह गोचर की जो स्थिति है उसके विषय में। सबसे पहले बात करेंगे हम आप कर्क लगन राशि के जातकों के सूर्य के विषय में। तो जहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, ये 2 नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है, उनका संबंध आप देख रहे हैं बना हुआ सूर्य और बुध का। तो ये 2 नंबर जो है साथियों, ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, और ये एकादश भाव है, 11th हाउस। यहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ संबंध बना करके बैठे हैं। बुध आदित्य राजयोग, बहुत अच्छा योग है। लेकिन सूर्य जो है यहाँ से 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि वृषभ से निकल करके अपनी सम राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश। और मिथुन राशि है जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर जाएंगे सूर्य 15 जून को। ये द्वादश भाव है, यानी कि 12th हाउस है, और फिर ये माह के अंत तक वहीं पर बने रहेंगे सूर्यदेव। अब आते हैं बुध के ऊपर, बुध की बात करते हैं। देखिए, बुध ग्रह भी जो हैं, जहाँ पर अभी आप सूर्य के साथ उनको बैठा देख रहे हैं, ये यहाँ पर भी 7 जून को आएंगे। जी हाँ, 7 जून 2023 को। कहाँ से आएंगे? मेष राशि से निकल करके आएंगे, जो इनकी सम राशि है। जहाँ पर बृहस्पति और राहु को आप एक साथ बैठा देख रहे हैं, वहीं से ही निकल करके बुध जो है राशि परिवर्तन करते हुए 7 जून को अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। और सूर्य जो उनके मित्र ग्रह हैं उनके साथ वो संबंध बनाएंगे, यानी कि सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। लेकिन प्रिय साथियों, जब ये 7 तारीख को यहाँ आ जाएंगे अपनी मित्र राशि वृषभ में, तो ये फिर और सूर्य के साथ संबंध, जैसा मैंने कहा, बनेगा। तो 20 तारीख को ये उनके संपर्क में आने से ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे, कंबस्ट पोजीशन में चले जाएंगे बुध। जी हाँ, और 24 तारीख को फिर ये यहाँ से भी अपना राशि परिवर्तन करके और वृषभ राशि अपनी मित्र राशि से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि जो मिथुन राशि है, जिसके ये लॉर्ड है, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, जहाँ पर सूर्य पहले से ही मौजूद होंगे, वहाँ पर ये जाएंगे। और फिर दोबारा से ये अपने मित्र सूर्य के साथ अपना संबंध बनाएंगे। लेकिन जब ये जाएंगे यहाँ से अपनी स्वयं की राशि मिथुन में,
तब ये अस्त और मार्गी अवस्था में होंगे और फिर ये माह के अंत तक सूर्य के साथ अपनी इसी मिथुन राशि में बने रहेंगे द्वादश भाव में। अब आते हैं, बात करते हैं जहाँ पर 4 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये लगन भाव है और ये जो 4 नंबर है ये कर्क राशि कहलाती है। इसके लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है, चंद्र की राशि है ये। यहाँ पर आप मंगल और शुक्र की युति देख रहे हैं, एक संबंध बना हुआ देख रहे हैं। मंगल और शत्रु आपस में एक दूसरे के समग्रह हैं, लेकिन मंगल जो है यहाँ पर अपनी नीच अवस्था में है, ये अपनी नीच राशि में है। मंगल की स्थिति प्रिय साथियों बहुत खराब है। मंगल से संबंधित परिणाम भी कर्क लगन राशि के जातकों को शुभ नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल निराश नहीं होना। ये हम जो चर्चा करेंगे या जिस प्रकार के भी नेगेटिव रिजल्ट्स की हम बात करेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये हम कहते हैं, क्योंकि हम अंत में आपको कुछ सरल और आसान उपाय देने वाले हैं। बस आप उनको कीजिए, आप सारी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। तो इतना विश्वास रखिए हमारी बात का। तो क्योंकि ये नीच राशि में है और मंगल जैसा इतना बड़ा क्रूर ग्रह अगर नीच राशि में आ जाए, अपनी नीच की अवस्था में आ जाए, तो फिर उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो जातक को झेलने पड़ जाते हैं। साथ में लेकिन शुक्र भी है, ये एक अच्छी बात है। शुक्र एक सौम्य और शुभ ग्रह माने गए हैं, तो शुभता तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जरूर मिलेगी, लेकिन मंगल है, नीच राशि में रहेंगे तो वो अपना तो प्रभाव जरूर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो ये मंगल और शुक्र का यहाँ पर जो युति बनी हुई है, यूँ तो ये पूरे महीने बनी रहेगी इसी प्रकार, लेकिन मंगल जो है बिल्कुल महीने की अंतिम तारीख 30 जून को अपना यहाँ से राशि परिवर्तन करके निकलेंगे, कर्क राशि नीच राशि से, और अपनी मित्र राशि सिंह में इनका प्रवेश होगा, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। ये सूर्य की राशि है, सूर्य इनके परम मित्र है, तो ये अपनी परम मित्र राशि सिंह में चले जाएंगे 30 जून को। पूरे महीने तो यहीं रहेंगे, 30 जून को जाएंगे बिल्कुल महीने के अंतिम दिन। और वो जो घर है द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस में जाएंगे लगन भाव से निकल करके। बात करते हैं अब शुक्र की। तो देखिए शुक्र जो है ये तो मार्गी और उदय अवस्था में पूरे महीने अपनी शत्रु राशि कर्क में ही बने रहने वाले हैं। अब आगे बात करेंगे केतु ग्रह की। देखिए केतु भी जो है ये अपनी मित्र राशि तुला में बने हुए हैं, चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में, और अभी पिछले काफ़ी समय से ये बने हुए हैं और आगे आने वाले भी कई महीनों तक ये इसी प्रकार बने रहेंगे। अब बात करते हैं आगे शनिदेव की, जहाँ पर 11 नंबर आप लिखा देख रहे हैं चार्ट में स्क्रीन पे। ये 11 नंबर जो है साथियों कुंभ राशि कहलाती है, और कुंभ राशि के लॉर्ड स्वयं सैटर्न यानी कि शनि है, और ये घर जो है अष्टम भाव है, 8th हाउस। तो शनि अष्टम भाव में 8th हाउस में अपनी स्वयं की राशि अपने ही घर में विराजमान है, मार्गी और उदय अवस्था में। लेकिन 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 17 जून 2023 से, लेकिन रहेंगे इसी राशि में, राशि का परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं जहां पर बृहस्पति और राहु एक साथ विराजमान है, एक साथ उनका संबंध बना हुआ है। कहां पर? मेष राशि में, आपके चार्ट में दशम भाव यानी कि 10th हाउस में। प्रिय साथियों बृहस्पति की स्थिति स्वयं की तो अच्छी है, मार्गी और उदय अवस्था में है और अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में, लेकिन समस्या ये हो गई है कि राहु जैसे महाक्रूर और पापी ग्रह का बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह के साथ होना, ये ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत अशुभ योग माना गया है। और जब राहु और बृहस्पति का संबंध एक साथ बनता है किसी भी घर में, तो ये चांडाल दोष की संज्ञा बन जाती है, और जब चांडाल दोष बन जाता है तो इसके दुष्प्रभाव जातक को जीवन में झेलने ही पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके उपाय नहीं है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत अचूक और आसान और सरल उपाय भी हैं। अगर वो जातक करता है तो निश्चित रूप से उन दुष्प्रभावों से वो बाहर आ जाता है, वो परेशानियां ज़्यादा उसको नहीं उठानी पड़ती। तो यहाँ पर हम अंत में आपको राशि के, जब राशि फल की पूरी चर्चा कर चुकेंगे, तो कुछ आसान और सरल अचूक उपाय आपको देंगे। अगर आप वो करेंगे तो आप जानिए, हमारी बात का विश्वास कीजिए कि निश्चित रूप से आप दुष्प्रभावों से आपका बचाव होगा। तो ये थी वो जानकारी जो ग्रहों की थी स्थिति गोचर में, जो रहने वाली है जून 2023 में। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर मेरे प्रिय साथियों, आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है जून 2023 में, अब हम करेंगे चर्चा इस विषय पर। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन करियर को लेकर के, कि आपका करियर प्रोफेशन किस दिशा में जाएगा, कैसा जाएगा कर्क लगन राशि के जातकों का। प्रिय साथियों, जैसा कि हमने चर्चा के दौरान जो आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराया है, उसमें हमने आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि देखिए मंगल की स्थिति नीच की है, और उधर आपके दशम भाव करियर हाउस में बृहस्पति और राहु का चांडाल दोष भी बना हुआ है। यानी कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब डबल डबल प्रॉब्लम। क्यों?
हम कह रहे हैं ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपके कर्म के जो स्वामी हैं, करियर के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और मंगल स्वयं नीच अवस्था में है। तो ये जो पीरियड रहेगा आपके लिए बहुत चैलेंजिंग पीरियड रहेगा। कुछ समस्याएं भी आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप रोजगार से संबंधित हैं। तो ये टफ टाइम आपको फेस करना ही पड़ेगा ग्रहों के कारण। और यहाँ पर हम आपको एक अपनी ओर से एक छोटा सा सुझाव देना चाहेंगे अपने जो कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। प्रिय साथियों, देखिए, जब हमको पता होता है, मालूम हो जाता है पहले से ही कि सामने हम कहीं अगर जा रहे हैं रोड पर के बीच में गड्ढा है, तो हम उस गड्ढे से बच करके निकलते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा ही करेगा। हाँ, अगर नहीं मालूम है तो भाई एक्सीडेंट होने का पूरी संभावना है, गड्ढे में चले जाएंगे। नहीं मालूम है अगर पहले से, तो ये जो हम राशिफल आपके लिए लाते हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह से पहले से ही आपको चीज़ों के विषय में एक तरीके से जानकारी दे देना कि भाई इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम वही जानकारी आपको देना चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको कुछ अधिक चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और सुझाव जो हम कह रहे थे छोटा सा देना चाहते हैं वो ये है सुझाव कि एक, क्योंकि समय खराब है, समय फेवरेबल नहीं है ये किसी भी लिहाज से, तरक्की या प्रमोशन वो चीज़ तो भुला दें आप, या कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी वो भी, उसके भी रिजल्ट्स नेगेटिव ही मिलेंगे। तो आपको करना ये है, जो उपाय करेंगे वो तो करेंगे जो हम आपको बताएंगे, अपनी ओर से कुछ इतना सा भी काम अगर आपने कर लिया तो भी उसका भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वो ये कि आप किसी के साथ भी, किसी के साथ, चाहे वो आपका जूनियर मोस्ट हो, चाहे आपका कलीग हो, चाहे वो आपका सीनियर ऑफिसर है कोई, किसी के साथ भी आर्गूमेंट बिल्कुल ना करें, किसी के साथ क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, नाराजगी जाहिर ना करें, और किसी के साथ भी कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। क्योंकि हमें पता है कि समय हमारा फेवर में नहीं है, तो हमें शांत रहना है। सबसे बढ़िया तो और सबसे उत्तम उपाय तो यही है कि ऐसे में व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। जितना शांत रहेंगे, कोई अगर बोल रहा भी है, गलत भी बोल रहा है, और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये मुझको बिल्कुल गलत बोल रहा है या गलत एलिगेशन लगा रहा है, या तो भी आप शांत रहें, चुप रहें। तो साथियों, आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से, बहुत ही सचेत आपको रहने की आवश्यकता रहेगी, सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। जी हाँ, कि कोई भी शत्रु आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार ना करे कि जिससे का आपको सीधा तौर पर नुकसान उठाना पड़ जाए। उनसे भी सतर्क रहना है, और बहुत सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को और गंभीरता पूर्वक अपने कार्यों को करना है। अपने किसी भी कार्य को कर रहे हैं, कोई भी आप अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी आपको मिली है, साइन हुई है, तो बहुत ही केयरफुल्ली करें, सावधानी पूर्वक करें। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसान दे सकती है। बहुत कॉशियस रहने की आवश्यकता है जब तक ये स्थिति बनी हुई है। और ये जून तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। तो साथियों, अब आते हैं आपकी इनकम पे। ये तो रही बात आपके क्या कहते हैं कार्य क्षेत्र को लेकर के। अब इनकम की बात कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक इनकम का प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, तो इनकम तो आपको मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से होगी। इनकम भी होगी, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा आपको। और ये कब तक इनकम होने के, अच्छे जो रेगुलर बेस पे इनकम होने की संभावना है, ये 20 तारीख तक ज़्यादा है। 1 तारीख से लेके ये जो पहले 20 दिन होंगे जून के, इसमें आपको इनकम भी रेगुलर बेस पे होगी, और आपके मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, और आपके बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। और जहाँ तक सुख साधनों का प्रश्न है, तो सुख साधन भी आपके लिए अरेंज रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। तो इसमें सुख साधनों में किसी प्रकार की कोई कमी आपको हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। बस कहाँ सतर्क रहना है, कहाँ चतुराई से काम लेना है, बहुत ही होशियारी से वो लेना है अपने कार्य क्षेत्र में। वहाँ पर आपको बहुत अलर्ट रहना है। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, देखिए, प्रेम संबंध बहुत, ये मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार का संकेत दे रही है कि आपकी जो दिमाग है, आपके जो बुद्धि है, आपके जो विचार हैं अपने प्रिय को लेकर के, अपने मित्र को लेकर के, वहाँ पर आपकी बुद्धि थोड़ा भ्रमित हो सकती है। किस रूप में हो सकती है? एक होता है कि आप अगर किसी के साथ अफेयर में हैं,
या लिव इन रिलेशनशिप में, तो वहाँ आप किसी के साथ अगर आपका प्यार है तो आपके दिल में उसके लिए रेस्पेक्ट भी होती है प्यार के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रह इस प्रकार का संकेत दे रहे हैं कि आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करना चाहते हैं, कि आपकी सोच गलत करें, आप गलत डायरेक्शन में जाएं, कुछ जैसे कि मान लीजिए कि उसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, आप फिजिकल कांटेक्ट की तरफ चले जाएं, कुछ इस प्रकार का संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप से आपसे ये बात कहना चाहेंगे कि जहाँ तक हो सके अपने आप को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल नीच राशि में है, ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको कैसे अपने आप को संभालना है इस दौरान, ये आप पर निर्भर करेगा साथियों। बाकी तो हम अंत में तो उपाय देंगे, वो उपाय अगर आपने किए तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी अवश्य मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो साथियों, विवाह की बात कर लेते हैं। विवाह का योग अभी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई आपका और उनका संबंध तो रहेगा, लेकिन बस आपके दिमाग में जो विचारधारा है उनके प्रति, ये जैसा मैंने कहा कि कुछ थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा सकती है ये सोच, उसका ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं मैरिड लाइफ के विषय में। कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनकी मैरिड लाइफ किस प्रकार से रह सकती है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये मिली जुली रहेंगे संबंध आपके, मतलब नरम और गरम दोनों रहेगा। कभी तल्ख रिलेशनशिप होगी, कभी तनाव हो जाएगा, और कभी बहुत अच्छी मतलब सौहार्दपूर्ण वातावरण भी रहेगा। कभी आप बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे अपने जीवन साथी के लिए। दोनों प्रकार की स्थितियां रहेंगी। तो मिले जुले, जिसको रिजल्ट हमें कह देना चाहिए, वो बात यहाँ पर दिखती है आपके और आपके जीवन साथी के बीच में। अब आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, पारिवारिक संबंधों में तो जरूर खटास दिखाई देती है। जी हाँ, पारिवारिक संबंधों को लेकर के निश्चित रूप से खटास रहेगी आपके और आपके परिजनों के बीच में। लेकिन जहाँ तक आपके घर के बुजुर्गों का प्रश्न आता है, तो बुजुर्गों का तो आपको पूरा प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं घर के, उनके साथ आपके मन और मतभेद हो सकते हैं, इसकी अच्छी संभावना है। आगे बात करते हैं एजुकेशन को लेकर के कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं कर्क लगन राशि के, उनकी एजुकेशन कैसी। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि देखिए, दोनों प्रकार की स्थिति है। एक और तो जो आपके एजुकेशन के लॉर्ड हैं मंगल, वो तो नीच अवस्था में है, वो तो चाहेंगे ही नहीं कि आप पढ़ें या आपका ध्यान आपकी पढ़ाई पर जाए। बहुत स्पष्ट रूप से हम बात कर रहे हैं आपसे सीधे सीधे, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में है, मंगल आपके लॉर्ड हैं एजुकेशन के। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी बुद्धि पढ़ाई में लगे और आप उस बुद्धि का सदुपयोग करें और कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करें, ये मंगल नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, दूसरे जो ग्रह हैं सूर्य और बुध, वो आपको 20 तारीख तक कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स देना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया सीरियसली, तो निश्चित रूप से आप अपने रिजल्ट्स निकाल के ले जाएंगे। ये इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है ग्रहों की ओर से। बस सारा जो दारमोदार है वो इसी बात पर निर्भर करेगा कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। पहला काम तो यही रहेगा। और वहीं पर मंगल ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे आपके लिए। वो नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ाई में अपना ध्यान दें या ढंग से पढ़ें या पूरा फोकस करें, गंभीरता से अपनी एजुकेशन को लें, स्टडी करें, वो नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर एक बार कहीं आप दिल टेढ़ा करके कहीं ये कार्य में लग गए, तो फिर सूर्य और बुध आपको बेहतर रिजल्ट दिलवाएंगे, ये भी आप जान लीजिए। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। सेम यही स्थिति संतान के केस में भी है। तो देखिए, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे मंगल। आप आलस्य करेंगे, काम से दूर भागने की कोशिश करेंगे, आज का काम कल पर डालने की कोशिश करते हैं अगर, तो मंगल तो ऐसी प्रकार की आपकी बुद्धि को रखेंगे। उनकी तो यही इच्छा रहेगी कि आप काम में मतलब काम को छोड़ दें, काम को सही तरीके से ना करें, करें तो लापरवाही से करें। तभी तो आपको रिजल्ट्स खराब मिलते हैं, जब ऐसा इस तरीके के हम मनोदशा के साथ कार्य करते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं अपने आप को संभाल लिया और सोचा कि नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं, मुझे अपना काम सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करना है, और कहीं अगर ऐसा सोच के साथ आपने अपने काम में लगा दिया समय अपना और आप लग गए, तो सूर्य और बुध आपको 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स की प्राप्ति कराएंगे।
स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य का बहुत अत्यधिक ध्यान रखना होगा आपको साथियों, क्योंकि स्वास्थ्य जो है ये निरंतर आपका कुछ ना कुछ शिकायत आपको रहने की संभावना बन रही है। थोड़ा बहुत बीच बीच में सुधार भी होगा, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य खराब हो गया तो अब खराब ही होता जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, खराब होगा, लेकिन फिर आप थोड़ा सा केयर करेंगे, थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लेंगे तो फिर थोड़ा आराम महसूस होगा, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा पूरे महीने। तो मेरे प्रिय साथियों, ये तो था राशिफल आप कर्क लग्न राशि के जातकों का। अब हम आपको दे रहे हैं वो उपाय जो आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल भी नीच अवस्था में है, उधर बृहस्पति और राहु का चांडाल दोष आपके कार्य क्षेत्र, आपके, जैसा मैं बता चुका हूं, आपके प्रोफेशन के करियर के लिए अच्छा नहीं है। उपाय आप ये करें, उसमें स्टूडेंट्स के लिए भी हम कह रहे हैं कि देखिए, एक तो मंगलवार के दिन प्रत्येक मंगलवार बंदरों को आप गुड़ और चना खिलाएं, गुड़ और चना प्रत्येक मंगलवार इस पूरे महीने। और दूसरा उपाय आप ये मंगल के उपाय बता रहे हैं। दूसरा उपाय आपने करना है, महिलाओं की बात करें कि क्योंकि वो मंगल पूजा नहीं कर सकती वहाँ जा कर के हनुमान जी के सामने बैठ कर के, या दूसरे कार्य नहीं हो सकते, तो वो क्या कर सकती हैं कि लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं प्रत्येक मंगलवार किसी भी मांगने वाले व्यक्ति को, या किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। जो ये होते हैं कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, इनको आप दे दीजिए प्रत्येक मंगल, साथ में कुछ दक्षिणा भी दे दीजिए, लाल मसूर की दाल के साथ दान कर दीजिए। और जो पुरुष हैं वो मंगल के मंत्रों का जप करें, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला तो कम से कम अवश्य ही करें मंगल के लिए। और अगर आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर जाएं। हनुमान चालीसा तो आपको सबको करना है, नित्य प्रतिदिन करना है। हनुमान चालीसा तो आप सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। हनुमान चालीसा का बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और उनकी आरती हनुमान जी की। साथ ही तिल के तेल का दीपक जलाएं, या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, या गुलदाने का प्रसाद चढ़ाएं। गुड़ दान कर सकते हैं आप मंगलवार के दिन, गुड़ का दान करें। गुड़ का भी दान किया जा सकता है। लाल मिठाई का दान, लाल फ्रूट्स का दान करें आप। रेड फ्रूट्स में अनार है, एप्पल है, लाल मिठाई कोई भी आप कर सकते हैं लाल रंग की। तो आप ये इस तरीके के उपाय मंगल से संबंधित कर सकते हैं। राहु के उपाय हम आपको बता रहे हैं चांडाल दोष के लिए। माँ दुर्गा जी की पूजा अवश्य करें, नित्य प्रतिदिन करें, क्योंकि राहु को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो माँ दुर्गा ही है। माँ दुर्गा जी के ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कर लें। अगर नहीं कर सकते हैं आप मंत्रों का जप, तो फिर आपके लिए बनता है कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ ही करें चाहे, लेकिन जरूर करें। माँ दुर्गा जी की आरती भी करें अंत में। ये आपके लिए उपाय हैं, आप करिए, निश्चित रूप से आपको उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा कर्क लग्न राशि के जातकों को जो उनका मंथली राशिफल है जून 2023 का, उससे संबंधित। आपको ये पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उनको मिल पाएगा। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो समय रहते आप तक सीधे तौर पर पहुँच पाएँ, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएँ। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।